हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिख स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बताएंगे जो दैनिक जीवन में लगभग हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए और ख़ास करके बायोलॉजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो बिल्कुल जानना चाहिए। अगर बायोलॉजी नहीं भी पढ़ रहे हैं और आप अगर जान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है। तो चलिए देखते हैं और अध्ययन करते हैं। हम लोग एक एक करके टॉपिकों को कैप्चर करेंगे और समझेंगे और सीखेंगे भी। जरा ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। तो देखिए हम यहाँ बात करेंगे किसको लेकर के, तो सूक्ष्मदर्शी को लेकर के। क्या अध्ययन करेंगे बाबू? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग सीखेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि हम आपको माइक्रोस्कोप दिखाएंगे भी और उसके पार्ट्सों को भी दिखाएंगे और उसका क्या क्या जो ना भाग और कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन भाग और कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। मज़ा आ जाएगा। तो मन से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूक्ष्म यानी क्या? छोटा से भी छोटा। क्या बाबू? सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा। बस में आ रही है? जरा आप ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्म यानी क्या? छोटा से भी छोटा। क्लियर हो गया? और क्या? दर्शी यानी क्या? देखने वाला। तो आप कह सकते हैं छोटा से भी छोटा चीज़ों को देखने वाले यंत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? छोटा से भी छोटा चीज़ों को या सूक्ष्म जन जीवों को या जीवों को या अन्य भी चीज़ों को देखने वाला यंत्र को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा बात? या इसको दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि जना वैसा यंत्र जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को या छोटी जीवों को या नग्न आंखों से न देखे जाने वाली चीज़ों को देखी जाती है, तो वैसे यंत्रों को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। यानी उसे हम लोग माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं बाबू। अब इसके में इतिहास की बात करें तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, दो भाई थे। उन्होंने जना वो दो भाई थे, वो क्या करते थे? चश्मे की दुकान में काम किया करते थे क्योंकि चश्मा दुकान उन लोग का था। जैसे कि देखिए दिख रहा ना आपको चश्मा, है ना? तो इसी प्रकार से चश्मे की दुकान में वो काम किया करते थे जहाँ चश्मा बेची जाती है। तो उन्होंने इस प्रकार का जो लेंस होता है, जो दिख रहा ना, इस प्रकार का जो लेंस, इसको लगा करके उन्होंने एक छोटा सा जो है ना माइक्रोस्कोप तैयार किया जिससे उन्होंने छोटे छोटे जीवों को देखना जो है ना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने उसमें बढ़िया लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसको लगा करके जो है ना थोड़ा सा एडवांस उसको बना दिया। फिर उसके बाद जो है ना कुछ वैज्ञानिकों ने डबल जो है ना लेंस को लगा दिया और उसे बिल्कुल एडवांस बना दिया और उसी आधार पर आज जो है ना बहुत सारे जो है ना माइक्रोस्कोप को तैयार किए गए। तो इस प्रकार का एडवांस रहा है जो है ना, इसका जो है ना इतिहास रहा है किसका? सूक्ष्मदर्शी का। इसके बारे में जब हम टूल्स एंड टेक्निक पढ़ाएंगे तो पूरी जानकारियाँ देंगे। कौन वैज्ञानिक थे, कौन भाई थे जो इस प्रकार से जो है उसको विकास किए, कौन सिंगल लेंस लगाए, कौन वैज्ञानिक डबल लेंस लगाएं और कितना एडवांस उसको बनाएं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? या अगले वीडियो में जब उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे तब। लेकिन यहाँ फिलहाल हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करते हैं एज ए इंट्रोडक्शन और उसका जो है ना पार्ट्स और टाइप्स भी। तो चलिए देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं बता दिया गया। जिस यंत्र द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता हो तो वैसे यंत्र को सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। वो कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्या, जरा समझिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल या इसको हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या साधारण सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। और दूसरा जो है बाबू वो क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सॉरी, विद्युतीय सूक्ष्मदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विद्युतीय सूक्ष्मदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? दो बातें आपको बताएंगे। पहला, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार में बताया गया सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या साधारण सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। और दूसरा बताया गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग हिंदी में
विद्युतीय सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जना सिंपल माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब चीज़ों को यानी जब वस्तुओं को लगभग जना सूक्ष्म जीवों को 200 से देखना 50 से 200 या 400 गुना, एक्स लिखे हैं गुना, बड़ा करके जना जिस माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाया जा रहा है, तो उस माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसकी आवर्धन क्षमता बताई गई। जिस माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता लगभग 50 से 200 गुना या 400 गुना बड़ा करने तक है, तो उसको हम लोग सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। दूसरा समझिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसकी अगर हम आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं, तो इसकी आवर्धन क्षमता हज़ारों में होती है बाबू। असमरी है, किस में होती है, हज़ारों में। तो आप कह सकते हैं कि वैसे जो है ना सूक्ष्मदर्शी जिसकी आवर्धन क्षमता हज़ारों से कई हज़ारों में होती है, तो वैसे सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब इसके हम थोड़ा सा प्राइस की बात कर लेते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस लगभग बहुत कम पड़ती है। यानी इसकी प्राइस जो होती है लगभग अगर हम बात कर लेते हैं, तो 3000 से 30,000 रुपये तक आती है बाबू। बहुत बढ़िया तो 30,000 रुपये। हंसना रही है, 3 से 30,000 तक। 3000 में बिल्कुल सिंपल आपको माइक्रोस्कोप मिलेगा, बहुत सिंपल, जिसमें आप केवल बच्चों को केवल दिखा ही सकते हैं और कुछ विशेष कर नहीं सकते हैं। लेकिन इससे प्लस आप जाएंगे जना 20,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक, तो बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप मिल जाएगा, बहुत एडवांस। बस मैंने तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे पास कौन सा है माइक्रोस्कोप। जैसे देखिए पहले नंबर तो ये माइक्रोस्कोप है, देखिए दिख रहा है आपको, ये एडवांस माइक्रोस्कोप माना जाता है, यानी जना सिंपल में भी एडवांस है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको कैसे, तो देखिए यहाँ पर समझिए, माइक्रोस्कोप यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए कंपनी का जो ना टैगलाइन है, दिख रहा है ना, मॉडल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए मेडिकल लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये एडवांस है। अगर ये सिंपल रहता तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, यही अगर सिंपल रहता तो यहाँ पर मेडिकल के जगह स्टूडेंट लिखा हुआ रहता, और उसमें जो नोब होता ना, देखिए इसमें कितने नोब है, 1 2, मतलब इसमें लेंस कितने, 1 2 3, इसमें 2 ही रहता। अगर सस्ता रहता तो 2 ही रहता, लेकिन एडवांस इसलिए 3 है। बस में आ रही है। तो वही हम बता रहे थे कि देखिए आप माइक्रोस्कोप लेने जा रहे हैं, तो जितने पैसे लगाएंगे उतना ही बेहतर आपको माइक्रोस्कोप मिलेगा। अगर 3000 लगाएंगे तो बहुत सिंपल मिलेगा, बहुत एकदम बिल्कुल कमज़ोर भी रहेगा, उठाएंगे तो लगेगा कहीं गिरा तो गया काम से। थोड़ा सा पैसा आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपको बेहतर मिल जाएगा। वही बात यहाँ पर भी होती है। एक कहावत नहीं सुने हैं कि जना जितने जना खीर में जना क्या करेंगे, गुड़ को डालेंगे या चीनी को डालेंगे, उतना ही खीर मीठा होगी। तो वही बात यहाँ पर भी कि जितने माइक्रोस्कोप में पैसा लगाएंगे उतना ही आपको बेहतर माइक्रोस्कोप मिलेगा। जस्ट लाइक एजुकेशन में भी होती है बाबू। बस में ये क्या होती है कि जितने एजुकेशन में आप बेहतर जो है ना पैसे लगाएंगे उतना बेहतर आपको एजुकेशन मिलेगा। जैसे हम आपको देखते हैं बच्चे बस सारे बच्चे को ऑफर के नाम पर बुड़बक बना दिए जाते हैं। कैसे हम बताते हैं, देखिए हमारे यहाँ के जो फुल पैड जो है ना साल भर की जो फ़ी है बाबू 12 महीने की, वो लगभग अभी तक जो है वो इतना है। बस में आ रही है। अब ज़रा ध्यान देंगे, लेकिन बहुत जगह जो है ना इसको 12 से 1500 मतलब 15 से 2000 रुपये तक, उससे भी कम में ही फुल पैड कर दी जाती है। मतलब बहुत कम में, एकदम नहीं के बराबर में। सोचिए क्या हम नहीं कमा सकते हैं बहुत सारे बच्चे को जो है ना कम फी करके, और बहुत पैसे हम बच्चे को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? कारण क्या है? कंपनियां बुड़बक थी कि इसी को जो है थोड़ा सस्ते दामों में बेचती तो उसको ज़्यादा मार्केट में बिकता नहीं, ज़्यादा जो है बेच नहीं पाती, लेकिन क्या नहीं बेच रही है? तो कहीं ना कहीं रीज़न है। आप समझ में आ रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं? समझिए वही बात यहाँ पर भी है। जो कंपनियां जिस प्रकार से नहीं अपनाती है, जस्ट लाइक हम लोग भी नहीं अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी ये अपनाई जाएगी तो तय है कि हम पढ़ाने पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 10 रुपया देवे किया तो उसमें कितना पढ़ाएंगे हम तुमको। तो बस संडे को जो है ना आधा घंटा पढ़ाई होगा, आपको आधा घंटा बतियाई होगा, बातचीत होगा खूब बढ़िया से। सर है कोई बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगी, ना आपको माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा, ना आपको
प्रोजेक्टर क्लास देखने को मिलेगा, ना तो आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा, नहीं आपको बीपी करने का चेक करने का मशीन मिलेगा, मैंने कोई भी सुविधा विशेष नहीं मिलेगी, चाहे वो पैथोलॉजी हो या बायोलॉजी का बेहतर कंटेंट ही क्यों ना हो, नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप पैक कर रहे हो उतना ही, तो फिर क्या खोजते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप इतना पैक करके देखिए, मैंने टॉप लेवल का नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1, जिले का जहाँ नंबर 1 आपको सुविधाएँ मिल जाएगी। बस में ये जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सुविधा हर क्षेत्रों में एकदम बिल्कुल दहाड़ते हुए, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, वही बातें हैं। इसलिए जितना गुड़ डालेंगे उतना है क्या होगी, खीर मीठा होगी। तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से जितने एजुकेशन में आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेहतर चीज़ें मिलेगी। कम करेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, केवल ऐसे आप जना नाम करेंगे, आएंगे जाएंगे, बस उतना ही होगा। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है और इसकी आवर्धन क्षमता क्या है वो हज़ारों में, तो इसकी कीमत जो है ना लाखों से शुरू होती है। इसकी अगर हम कीमत की बात कर लेते हैं, लाखों से शुरू होती है और कई लाख तक जाती है। देखिए, और इसकी आवर्धन क्षमता देखिए हज़ारों में दिखाएगी आपको। तो फ़र्क है कि नहीं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो बेहतर कंटेंट मिल रहा है, पैसे कम लग रहे हैं तो इसके अपेक्षा कंटेंट में भी कम मिल रहे हैं। वही बात पढ़ाई में होती है, जितने पैसे आप, ये ऑफर में ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि जो है ना ऑफर में आपको बेहतर पढ़ा देगा, नहीं, ऑफर दिया है तो आपको जानता है कि पैसा कम लिए तो कभी पढ़ाना है, उसको पता है अगला को। और ऑफ़र वही देते हैं जिनमें नॉलेज नहीं होती है। कंपनियाँ जो है ना ऑफ़र वही देती है जिसको माल सेल नहीं होती है। अब देखते हैं मॉल में कभी कभी जो है ना सेल लगता है, ऑफर दिया रहता है, जानते हैं कौन पर जो है ना सेल लगता है, जो काफ़ी दिनों से पड़ा रहता है कपड़ा, नहीं सेल बिकता है ना, तो जो है ना मार्केट में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जो है ना कस्टमर को वो ऑफर देती है। सोचिए, तो कम से कम समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए। अरे स्मार्ट क्लास में पढ़िएगा तब ना स्मार्ट बनिएगा, ऐसे क्या स्मार्ट बनिएगा। इसलिए स्मार्ट बनिए, स्मार्ट, बिल्कुल सुपर स्मार्ट। तो स्मार्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तभी बनेगा, नहीं तो आपको बुढ़बा के बना देगा, कोई पता नहीं चलेगा। कभी कभी नोटिस किया है मॉल वगैरह में जो है ना ऑफर लगती है, कब ऑफर लगती है, जब उसका माल सेल नहीं होता है। वो देख रहा है कि ऐसे भी पड़ा ख़राब हो जाएगा, तो अच्छा ऐसा करो कि जो है ना कुछ ऑफर दे दो, रेट चढ़ा दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, आपको भी लगा चलो बहुत बढ़िया चीज़ है, मरिए फंसिए, कपड़ा ख़राब मिल जाएगा आपको। तो इसलिए कभी भी लोभ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोभ वाला चीज़ बेहतर नहीं होती है। इतना कोई बुड़बक है कंपनी वाला या चाहे कोई भी कि आपको बेहतर चीज़ें जो है ना पैसा सस्ता में कौन दे देगा। फ्री में तो जो है ना कुछ चीज़ नहीं मिलती, ऑक्सीजन तक नहीं मिलती आजकल, पानी बोतल नहीं मिलती है। अब जाकर होटल में मांगेगा तो पानी बोतल दे देगा आपको, तो वही चीज़ है। इसलिए फ्री के चक्कर में मत रहिए, बेहतर के चक्कर में रहिए और बेहतर पढ़िए, बेहतर सीखिए और बेहतर कीजिए। आगे चलते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये तो समझा दिया गया बाबू आपको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा बाबू वो होगा पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या होगा बाबू, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद माइक्रोस्कोप को दिखाते हैं और फिर एक दिन हम कभी प्रैक्टिकल आपको करा देंगे। ज़रा ध्यान से अब देखिएगा बाबू, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी का भाग। बस में आ गए। अगर हम बात करें तो सूक्ष्मदर्शी के बाबू जो है मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होता है क्या, बेस, जिसको लोग हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। दूसरा जो होता है आर्म्स, जिसे लोग हिंदी में भुजा कहते हैं। और तीसरा जो होता है बाबू वो क्या होता है, स्टेज, जिसे हम लोग हिंदी में मंच कहते हैं। और चौथा जो होता है बाबू वो होता है क्या, बॉडी ट्यूब, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो देह नलिका या देह भित्ति भी कह सकते हैं। बस में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग एक एक करके कैप्चर करते हैं। बेस कैसा होता है, तो बेस की आकृति जो आपको दिखेगी बाबू वो यू की तरह होगी और इसी पर पूरा सूक्ष्मदर्शी टिका हुआ रहता है। थोड़ा शॉर्ट में हम बता देते हैं। अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आर्म्स जो होता है वो सी की तरह दिखता है, इस सी की तरह दिखेगा और इसी को पकड़ करके आसानी से इसको कैरी किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान ले जा सकते हैं। और स्टेज जो होता है ये आपको वर्गाकार, आयताकार या अनियमित आकार के आपको दिख सकता है, कोई दिक्कत। इसका काम है ऑब्जेक्ट को रखना, इसका मेन काम है ऑब्जेक्ट को मैनेज करके रखना, बैलेंस करके रखना।
और जो है ना बॉडी ट्यूब जो होती है वो पूरा सभी रेओ को जो निकलती है ऑब्जेक्ट से उसको मैनेज करते हुए आपको आंखों तक पहुंचाता है। बस में आ रही है आईपीएस की सहायता से। आगे चलते हैं तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं और देखते भी हैं। जरा आप समझिएगा और देखिएगा बाबू, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या है, तो ये जो दिख रहा है माइक्रोस्कोप है बाबू। क्या है? माइक्रोस्कोप दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इस जो भाग आपको दिख रहा है, ये भाग इसी को हम लोग बेस कहते हैं। देखिए इसकी आकृति आपको यू की तरह दिख रही है, देखिए यू की तरह दिख रहा है। इसी पर पूरा देखिए टिका हुआ होता है, ये माइक्रोस्कोप इसी पर पूरा टिका होता है, जो आपको बताएगी कि यू की आकृति की होती है। अधिकांश यू ही होता है। आजकल तो बहुत तरह के शेप में बना दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये यू जैसा ही होना चाहिए और होता भी है। आगे चलते हैं। भुजा, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ना ये भुजा कहलाती है। भुजा इसको आर्म्स बोलते हैं और इसी को आसानी से इसी को पकड़ के इसको कैरी की जाती है। देखिए पकड़े हुए हैं ना, कितना आसानी से इसको हैंडल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे है ना। तो ये जानकारियाँ दी गई, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फिर क्या हो गया? आर्म्स हो गया, इसकी आकृति सी बता दी गई। स्टेज देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये स्टेज है। यहाँ पर देखिए स्लाइड एक लगाया हुआ, हम पहले चेक करके एक भाई था उसको दिखा रहे थे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टेज है। ये कैसा है? तो आयताकार है कि वर्गाकार है? वर्गाकार है। कहीं कहीं ये आयताकार भी हो सकता है और ये फ्लैक्सिबल भी होता है। देखिए इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर, मतलब हर एक प्रकार की होती है। और लास्ट जो होता है बॉडी ट्यूब। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये बॉडी ट्यूब होती है। बस में आ गई। अब चलते हैं, जानकारी दे दी गई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके भाग को। देखिए देखिए यहाँ पर एक लेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है। यहाँ पर एक जो भाग दिख रही है, देखिए एक पेंच दिख रहा है, इसको अप डाउन इसको आप कर सकते हैं, क्लियर है, दिख रहा है। यहाँ पर इसको अप डाउन कर सकते हैं। अब इसको पकड़ना होता है ऐसे, देखिए इसको सीधा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार से यहाँ पकड़ लीजिए ऐसे और ऐसे, है ना, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ये लेंस है, फोकस करने में मदद करता है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पेंच है अप डाउन एडजस्ट करने का। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर वही स्टेंट टाइप के लेते तो क्लिप इसमें 2 को मिलता, लेकिन इसमें क्लिप नहीं है। देखिए ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक है, इसको आप एक ही जगह एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसको यहाँ से आप ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जितना जिस लेंस जिस 10x, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा 45x 100x 10x, मतलब जितना बड़ा करके आप, x मतलब क्या? गुना, 10 गुना जो है ना, और क्या 100 गुना 45 गुना, जितना बड़ा करके आप देखना चाहते हैं आप इसको सहायता से आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलते हैं। देखिए एक क्लियरिटी यहाँ पर लाएगी, ये जूम इन जूम आउट क्लियरिटी यहाँ पर देगी और इसको अप डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, एडजस्टमेंट इसको करने का, एडजस्ट करने का ये पेंच होता है। इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इसके माध्यम से। कोई दिक्कत? ये हो गया। देखिए यहाँ पर स्लाइड लगाया हुआ है, लगा करके इसको आप ऐसे लेंस जो है ना ऐसे रख करके और ऐसे जो है ना सूर्य के प्रकाश में सीधा नहीं इसको संपर्क में आने देना है, ना तो आँख खराब हो सकता है। ध्यान रखें आप, सूर्य के प्रकाश का साइड जो रे निकलती है, जो लाइट होती है, उसको आप रूम के लाइट से जो निकलते हैं ना रे, उसको आप ले सकते हैं। केवल सूर्य की रोशनी का सीधा लाइट इस पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आराम से इसको मैनेज करके और इसमें आप लगा करके देख सकते हैं। देखिए इसमें भी लगाने का देखिए कैप लगा हुआ रहता है, इसको आईपीएस बोलते हैं। यहाँ पर भी एक कैप लगा रहता है, इसको निकाल कर रख देना है। और देखिए ये है 10 गुना बड़ा, दिख रहा है आपको? ये 10 गुना बड़ा करके आपको दिखाएगा। ऐसे जैसे लगाएंगे और यहाँ एडजस्ट करके करेंगे तो इसके अनुसार ही जो है 10 गुना बड़ा दिखेगा। 10 पर लगा के देखेंगे तो 10 गुना बड़ा दिखेगा। फिर उसको जो है थोड़ा सा आप उसी पर जो है ना 15 लगा देंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब इसी को अगर आप कर लेते हैं बढ़ा करके 45 और 10 से देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा। वही 45 लगा करके 15 लगा के दिखेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। 100 पर 10 देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, वही 15 लगा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो आप अपने अनुसार जितना बड़ा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब जैसे इसको हम मान लीजिए लगा दिए, 10x है, लगा दिए ऐसे, यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर जो है ना देखिए इसको एडजस्ट करके ऐसे आराम से इसको एडजस्ट करके ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हाथ में दिक्कत हो रहा है हमको मैनेज करने में तो हम दिखाते हैं आपको। ऐसे करके जो है ना इसको आप आसानी से इसको एडजस्ट करके और आराम से इसको ऐसे यहाँ पर अपने अनुसार जितना आप चाहें उतना ऐसे करके आराम से ऐसे ऐसे, अगर आँख बंद हो जाता तो ठीक है, ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, और नहीं तो फिर ऐसे आँख भी बंद करके आप देख सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। बस में आ रही है। और इस प्रकार से आप माइक्रोस्कोप के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आप अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको इस टाइम ये खुला होना चाहिए। देखिए ये खुला होना चाहिए और जब एक्सपेरिमेंट खत्म तो बंद, और यहाँ पर ऊपर कैप लगा देनी है आपको। बस में आ रही है। तो चलिए ये आपको इंट्रोडक्शन था, इसका हम प्रयास करेंगे वीडियो बना करके आपको दें। तब तक के लिए आज वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बातें करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से और हमारे पूरे टीम की तरफ से और जिले के नंबर 1 संस्था और यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारने और बिताने के लिए। चलिए आप चाहें तो हमारे हर जगह जो है ना प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी, और हम टेलीग्राम पर क्विज वगैरह कराते रहते हैं और यूट्यूब पर लाइव क्लास लगते रहता है। और इसके अलावा फेसबुक जो हमारा पर्सनल है वहाँ पर भी आप जो है ना फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जो है हमें फॉलो किए हैं और प्रोफेशनल आईडी बन चुकी है बाबू। बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से, तो आप वहाँ भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। जहाँ फॉलो करना है फेसबुक पर तो आपको मिलेगा जो है ना दीपक कुमार डिजिटल गुरु, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मज़ा आएगा, हर एक बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हम देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं।